दिल्ली में 4 दिसंबर की सुबह ट्रिपल मर्डर की घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया। एक ही परिवार में पति, पत्नी और बेटी की हत्या की खबर सुनकर हर कोई सदमे में था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने महज कुछ घंटे में हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया। पुलिस के खुलासे में जो बात सामने निकल कर आई वो हैरान कर देने वाली है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली ट्रिपल मर्डर में बड़ा खुलासा। बेटा ही निकला कातिल। खत्म कर डाला अपना परिवार। दक्षिणी दिल्ली का देवली गांव बुधवार की सुबह ट्रिपल मर्डर के सनसनीखेज वारदात के साथ जागा। खौफनाक मंजर को देखकर आसपास के लोग खौफ में थे तो पूरे इलाके में हड़कंप मचा था। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से पुलिस पर भी दबाव था, लेकिन पुलिस ने कुछ ही घंटे में इस मर्डर केस की गुत्थी को सुलझा दिया। बुधवार को मृतक राजेश कुमार की शादी की सालगिरह थी। घर में मैरिज एनिवर्सरी की खुशियां मनाई जाने वाली थी, लेकिन खुशी का माहौल मातम में बदल गया। और इस मातम को बदलने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी परिवार का बेटा निकला। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि अर्जुन ने ही अपने पिता, मां और बहन का कत्ल किया है। पहले तो पुलिस सभी संभावित कारणों जैसे डकैती और पारिवारिक विवाद के एंगल से जांच कर रही थी। फॉरेंसिक टीमें भी घटनास्थल पर अतिरिक्त सबूतों की तलाश कर रही थी। आखिरकार पुलिस ने जब बेटे से पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ। आरोपी ने पहले बहन को, फिर मां और आखिर में पिता को मारा। एफएसएल की टीम जो मौके पे थी उसके अनुसार हमको कई ऐसे टेल टेल एविडेंसेस वहां पर मिले जो शक की सुई इनसाइडर की तरफ ही पॉइंट आउट कर रहे थे। उन सब एविडेंसेस के साथ जब इसको कन्फ्रंट किया गया तो इसने कबूल किया, कन्फेस किया कि इन हत्याओं को उसी ने अंजाम दिया है। तो घर के पुत्र ने ही घर के सदस्यों की हत्या की। पुलिस ने बताया कि परिजन बहन को ज्यादा तवज्जो देते थे, इसी से वो दुखी था। अर्जुन को ये पता लगा कि परिजन प्रॉपर्टी भी बहन के नाम करने वाले हैं, जिससे वो अपने आप को ठगा महसूस करने लगा और बदला लेने के लिए उसने तीनों के मर्डर का प्लान बनाया। उस पर किसी को शक ना हो, इसीलिए उसने माता पिता की मैरिज एनिवर्सरी का दिन चुना। आरोपी ने आर्मी से रिटायर पिता के सेना वाले चाकू से ही वारदात को अंजाम दिया। इसका पिता एक्स सर्विसमैन था, तो उसका इसके पुत्र के प्रति व्यवहार गर्म था। पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। इसकी बड़ी बहन पढ़ाई में अच्छी थी, वो एमए भी कर रही थी, उसके अच्छे मार्क्स भी आते थे। तो वो एक अपेक्षित महसूस करता था कि सारा प्यार, स्नेह और वो बड़ी बहन को मिलता है, मुझे उतनी तवज्जो या समर्थन नहीं मिलता। साथ ही साथ इसको ये भी कहीं से सुनने में आया कि इसकी संपत्ति का ज़्यादा हिस्सा वो अपनी पुत्री या इसकी बहन को देने वाला है। पुलिस के खुलासे के बाद हर कोई हैरान है। जिस जायदाद के लिए कलयुगी बेटे ने परिवार को खत्म कर डाला, वो अब सलाखों के पीछे है। हत्या को अंजाम देने से पहले वो भूल गया था कि कर्मों का फल यही भोगना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर दिल्ली से है, जहां पर चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने मेट्रो की केबल को भी नहीं छोड़ा, वो तक चोरी कर ले गए। दरअसल मामला ब्लू लाइन का है, जहां पर मोती नगर कीर्ति नगर के बीच में जो मेट्रो सेवा है वो बाधित है, क्योंकि केबल चोरी का मामला सामने आया है। ब्लू लाइन पर मेट्रो सेवा में देरी हो रही है, यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली मेट्रो की रफ्तार थम गई है। दिल्ली मेट्रो थम गई है क्योंकि चोरों ने केबल चोरी की है, और यही एक बड़ी वजह है कि तमाम जो यात्री हैं, अगर आप मोती नगर से कीर्ति नगर जा रहे हैं या आपका स्टॉपेज इसके बीच में है, तो आपको असुविधा हो सकती है, अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी हो सकती है। क्योंकि यहां पर ब्लू लाइन पर मेट्रो सेवा में देरी इसीलिए हो रही है क्योंकि चोरों ने केबल चोरी कर ली है, जिसके बाद मेट्रो सेवा बाधित है। तो बड़ी जानकारी आप तक यहां पर पहुंचा दें, ब्लू लाइन मेट्रो के बीच में केबल चोरी हुई है।
मोती नगर कीर्ति नगर के बीच में ये केबल चोरी हुई है। चोरों की तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। सीसीटीवी की निगरानी में तस्वीरों के माध्यम से जो चोर है उनकी तलाश की जा रही है। चोरों की वजह से और इस चोरी की वजह से मेट्रो सेवा पर सीधे तौर पर असर देखने को मिल रहा है, प्रभाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली मेट्रो की रफ्तार थम गई है। यात्रियों को तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही है। खासतौर पर सुबह का वक्त है। सुबह का वक्त है, आप देखिए ऑफिस जाना होता है, कॉलेज जाना होता है और ऐसे में दिल्ली जो कि भागती दौड़ती रहती है, यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए, एक स्टॉपेज से दूसरे स्टॉपेज तक पहुँचने के लिए। और ऐसे में अगर आप ब्लू लाइन पर ट्रैवल कर रहे हैं और आपका जो स्टॉपेज है वो मोती नगर से कीर्ति नगर तक का है या इसके बीच में आपका कोई स्टॉपेज है, तो ज़रा सावधान हो जाइए। आपको और भी ज़्यादा देरी हो सकती है अपने जगह पर पहुँचने पर, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में, क्योंकि यहां पर चोरों ने केबल ही चोरी कर ली है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने मेट्रो ब्लू लाइन की केबल तक को नहीं छोड़ा, उन्होंने केबल तक चोरी कर ली है, जिसकी वजह से जो यात्री हैं तमाम तरह की परेशानियां झेल रहे हैं। यात्रियों को असुविधा हो रही है। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं या आपको किसी भी काम से घर से बाहर निकलना है, ब्लू लाइन मेट्रो का आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, जहां आप जाना चाहते हैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, तो ऐसे में तमाम परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं। पहले आप सारी जानकारी एकत्रित कर लें, तभी अपने घर से बाहर निकलें। गणेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश का सीधे यहाँ पर हम रुक करेंगे। गणेश, चोर कौन थे, क्या इसके बारे में पता चल पाया है? देखिए, फिलहाल इसके बारे में तफ्तीश की जा रही है कि कौन वह व्यक्ति है जिसने इस पूरे घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो जिस तरीके से दिल्ली की लाइफलाइन कही जाती है, जो भी व्यक्ति होगा अपने दफ्तर से लेकर अपने कामों काज को निपटाने के लिए दिल्ली मेट्रो का उपयोग करता है। जिस तरीके से दिल्ली मेट्रो प्रशासन का कहना है कि इसे ठीक करने के लिए अभी हमें समय लगेगा और इसका काम जो होगा वो रात के समय करने की बात सामने आ रही है कि रात को इस केबल को ठीक किया जाएगा। तब तक के लिए तो थोड़ी रुकावट के साथ मेट्रो को परिचालन किया जाएगा, यानी मेट्रो की सर्विस डिले होगी। और साथ ही मेट्रो प्रशासन की ओर से लगातार इसको लेकर मेट्रो में भी अनाउंसमेंट की जा रही है। साथ ही कहा जा रहा है कि यात्रा के लिए असुविधा के लिए पूरी तरीके से बताया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर दिक्कतों परिचालन में भी केबल चोरी होने की वजह से दिक्कतों को यात्रियों को सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल गणेश, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और ये खबर वाकई हर किसी को हैरान करती है, चौंका देती है कि दिल्ली मेट्रो के केबल को चोरी कर ले गए चोर और उसके बाद मोती नगर से कीर्ति नगर वाला जो रूट है यहाँ पर मेट्रो सेवा बाधित हो गई है। हैरान करती है, पहली बार ऐसा मामला सामने आया। खैर जो जांच पड़ताल है वो चल रही है, लेकिन इसी बीच अगली खबर आपको बता दें। देखिए, राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी चुनावी तैयारियों में जुट गई है। लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, तो बीजेपी आज मेरी दिल्ली मेरा संकल्प एक प्लान जो है वो लॉन्च करने वाली है। क्या कुछ इसमें खास होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में चुनाव, आरोपों वाला दांव, फ्री का फंडा,